हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का ये 9 एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू। चलें अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट गेट स्टार्टेड। कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जीहू को आवाज दे रहा होता है और जीहू टहनी से लटकी हुई है और वो उस टहनी से गिर जाती है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर वो उधर जाता है और उसे आवाजें देने लग जाता है। फिर जीहू को दिखाया जाता है जो पूरी हिम्मत करके वो परफ्यूम की बोतल यूज करती है और उसके पास सीओ भी आ जाता है। वो उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जीहू अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मिस्टर सीओ आप मेरे लिए यहाँ तक आए और मुझे ढूंढ लिया, और फिर बेहोश हो जाती है। फिर जीहू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सीओ को उसका पीए कहता है वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करो। तो सीओ कहता है मैं उसके लिए क्यों परेशान होऊंगा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। बट जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो उससे पूछता है क्या वो ठीक है, क्या वो कोमा में चली गई, क्या वो वेजिटेबल है। तो डॉक्टर कहता है पहले मुझे तो छोड़ो। तो सीओ उसका कॉलर छोड़ देता है। तो डॉक्टर से पूछता है तुमने क्या कहा था, वो कहाँ से गिरी है। तो सीओ कहता है पहाड़ की चोटी से, शायद 8 से 9 मिली। तो डॉक्टर को यकीन नहीं आता, क्या तुम सच कह रहे हो। उसी वक्त जीहू बाहर आती है और उसके दोनों हाथों पे पट्टी बंदी होती है। जीहू बाहर आके कहती है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम कितने अच्छे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। डॉक्टर उससे कहता है ऐसा लगता है जैसे वो सॉफ्ट ग्रास में गिरी हो, काफी लकी है वो, बट उसकी कलाई में चोट लग गई है। सीओ कहता है आपने कहा कि वो ठीक है ना। तो डॉक्टर कहता है वो बिल्कुल ठीक है, पर हमें उसका पूरा चेकअप करना चाहिए। शायद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जीहू घर पे होती है। सीओ उसके पास आता है और अलार्म बजाता है, जिसकी वजह से वो बेड से गिर जाती है। फिर दिखाया जाता है सीओ साइकिल पे जा रहा होता है और जीहू की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जीहू उससे कहती है मैं ज्यादा नहीं कर सकती, मुझे मार डालो, देखो मुझे चोट लगी है, मेरे पे रहम खाओ, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो सीओ से डॉक्टर की रिपोर्ट बताता है तो तुम्हारा वेट, ब्लड प्रेशर, नेचुरल फैट कि तुम 23 की हो, लेकिन तुम्हारे हालात 62 के हैं, जिसका वजन तकरीबन 100 kg होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जीहू भी परेशान हो जाती है और उसे अच्छा खासा लेक्चर देता है और उसे भागने का कहता है। सीन शिफ्ट होता है और जीहू को दिखाया जाता है जो सीओ से कहती है कि आप बाहर से खाना खा सकते हैं, बट सीओ से मना कर देता है और वो खुद रेडी होकर आ जाता है। तो जीहू उससे पूछती है तुम्हें यकीन है तुम कर पाओगे। तो सीओ बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जीहू उसे टूथ ब्रश देती है कि इससे सफाई करनी है और उसे किसी और को नहीं, केकरे को साफ करना होता है। और वो काफी घबराया हुआ होता है। वो जैसे ही उसे टच करता है तो कहने लग जाता है कि उसने मुझे काट लिया। तो जीहू उससे कहती है कि वो कैसे तुम्हें काट सकता है, वो कुछ टाइम पहले ही मर चुका है, तुम तो काफी डरपोक हो। सीओ वहीं बेहोश हो जाता है। जब खाना बन के रेडी हो जाता है तो सीओ से टेस्ट करता है जो अच्छा बना होता है। फिर हमें टेबल पे दिखाया जाता है सीओ के सामने काफी चीजें होती है, जीहू के सामने सिर्फ वेजिटेबल होती है और वो उससे कहता है तुम्हें आज से यही खाना है, तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज भी करनी है। जीहू एकदम से उससे पूछती है क्या तुम इंटरेस्ट रखते हो मुझ में। तो सीओ हैरान रह जाता है। तो वो उससे कहती है कि तुम इंटरेस्ट ही तो रख रहे हो मेरे बॉडी फैट पे, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो वो उससे कहता है मैं CEO हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी मॉडल मोटी हो। पर जीहू उस पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सीओ उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जीहू और मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क हैरत से बोलते हैं क्या उन्होंने खुद खाना बनाया और तुम्हें पैक करके भी दिया। तो जीहू कहती है उन्होंने मुझे हाफ कैबिज दिया है और मिस्टर पार्क की सुई वहीं अटक जाती है। क्या सीओ ने खाना बनाया। तो मिस्टर पार्क कहते हैं उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। तो जीहू उससे कहती है तो क्या ये परेशानी वाली बात है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो मुझे पसंद करते हैं, जब भी तो वो मुझे बचाने आए थे और खाना भी पैक करके दिया। तो मिस्टर पार्क कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम 23 साल की अनमैरिड लड़की हो, शायद तुम भूल गई हो तुम्हारी बेटी हाई स्कूल में पढ़ती है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। और कहता है तुम्हें क्या लगता है सीओ को जब ये बात पता चलेगी तो वो तुमसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, बल्कि वो तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि वो धक्के मार के निकालेंगे, वरना तो वो तुम्हें लैब या सर्कस में भी भेज सकते हैं। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। जीहू से कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जीहू को उसके पास सीसी आती है और कहती है अब तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो। तो जीहू से कहती है मुझे बस 10 दिन चाहिए और सॉरी मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया। तो सीसी कहती है तुम इन हाथों की वजह से घर के काम कैसे कर लेती हो। तो क्या तुम उसके साथ होटल में गई थी
थी। जीहू कहती है, सीओ कहता है कि उसे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सीओ को जो खाने की टेबल सजाता है। तो जीहू उससे कहती है, तुम तो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हो। उसी वक्त बेल बजती है तो वो कैमरे में देखता है तो सीसी आई हुई होती है। सीओ अंदर आता है तो देखता है जीहू अपनी कमर को रब कर रही होती है दीवार से। तो सीओ से कहता है, तुम क्या कर रही हो अचानक से? तो जीहू बोलती है, मेरी कमर में खुजली हो रही है। तो सीओ कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और ये करते हुए यून और सीओ उसे देख लेते हैं। सीसी उससे पूछती है, तुम कर क्या रहे हो? सीओ उससे कहता है, ये बहुत बुरी बात है कि किसी को बताए बिना उसके घर पे आना। यून उससे कहता है, मैं तो जीहू को देखने आया था। और फिर वो उसे ऑरेंज खिलाने की कोशिश करता है। यून सीओ से पूछता है, जब भी मैं जीहू के पास होता हूँ तो तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि उसने अभी उसे फ्रूट खींच के मारा था। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम जेलिस हो? सीसी बोलती है, मैं ये बचपना नहीं देखना चाहती और वहाँ से चली जाती है। जीहू भी उसके पीछे जाती है। जीहू को दिखाया जाता है जो सीसी के पीछे जाती है। सीसी उससे कुछ कहे बिना लिफ्ट में चली जाती है और जीहू भी कुछ नहीं बोल पाती। वहाँ यून कहता है, अब मैं ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सीओ कहता है, तो क्या मैं तुम्हारा मौत के लिए रजिस्टर करा दूं? और फिर वो लोग एक दूसरे को खाने की चीजें मारने लग जाते हैं। यून केचप उठा लेता है और सीओ के चेहरे पे स्प्रे कर देता है और फिर दोनों में फाइट हो जाती है। बट उसी वक्त जीहू भी वहाँ आ जाती है और दोनों को सेपरेट करती है और दोनों की आंखें जल रही होती है। जीहू यून को छोड़ने के लिए आती है कार तक। जीहू उससे पूछती है कि सीसी काफी अपसेट थी, क्या तुम्हें लगता है वो मेरी वजह से उदास थी? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? तो यून उससे कहता है, तुमसे कुछ गलती नहीं हुई, बट मुझे लगता है वो तुम्हारी वजह से ही अपसेट थी। तो जीहू उससे पूछती है, क्यों? तो यून उससे कुछ नहीं कहता और बोलता है, तुम घर जाओ। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है यून के पीए को जो उस रिपोर्टर को यून और जीहू की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस स्टार का अफेयर इस लड़की के साथ चल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कोई न्यूज है? न्यूज तो वो थी कि एक शादीशुदा से उसे प्यार था, ना कि ये। अगर मैं उस सीसी के बारे में बात करता तो काफी फेम होती, लेकिन अगर इस लड़की के बारे में करूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है। शायद तुम उसे जानते नहीं हो, ये वही लड़की है जो स्टेज पे गिर गई थी और ये बहुत जल्द मॉडल बनने वाली है। और वो उसे पिक्चर्स दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है तब गर्ल्स शूट कर रही होती है यून के साथ। जियो उन्हें देख रही होती है। सीसी और सीओ भी ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं। सीसी सीओ से बोलती है, क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो ना? अगले हफ्ते फैशन अवार्ड्स हैं। तो सीओ पूछता है, सन मी यू कौन है? तो सीसी कहती है, वो मॉडल के बीच में ही तो है। तुम्हें ये भी नहीं पता हमारी एजेंसी में कौन कौन मॉडल्स हैं? और जब सीओ उसे देखता है, क्या वो? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उसके साथ जाना होगा। तो सीसी पूछती है, उसमें क्या बुराई है? सीसी कहती है, तुम फिर से बहाने बनाने लग गए। फिर दिखाया जाता है जीहू के पास यून जाता है तो सीओ को काफी गुस्सा आ जाता है। तो सीसी भी देखती है तो कहती है, तुम अपने साथ किसी को जाने नहीं दोगे। अगर जीहू तुम्हारे साथ जाए तो ठीक है, तुमने अपने इर्द गिर्द लकीरें खींच ली है जिसे मैं क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जीहू वो लाइन क्रॉस कर ले तो अगर उस जंगल में मैं खो जाती तो तब भी तुम मुझे ऐसे ही पागलों की तरह ढूंढते। सीओ कहता है, तुम ही थी जिसने मेरे साथ चीट किया। सीओ से कहता है, अब तुम्हें मेरे जज्बात मांगने का कोई हक नहीं। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है यून और जीहू लंच कर रहे होते हैं। अपने गिफ्ट के बारे में पूछता है तो जीहू कहती है, वो छोटे थे, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। यून कहता है, उसे फेंक दो, मैं तुम्हें नए लाकर दे दूंगा। तो जीहू उससे बोलती है, मैं उसे क्यों फेंकूं? वो तो महंगे होंगे ना, तुम पैसे क्यों नहीं बचाते ताकि वो कहीं अच्छे काम के लिए यूज हो सके? यून उससे कहता है, वो मैंने किसी और के लिए खरीदे थे लेकिन फिर तुम्हें दे दिए। अगर सच कहूँ तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बर्थडे थी तो मैंने उसके लिए लिए थे। तो जीहू उससे पूछती है, क्या ये सच है कि तुम डेट कर रहे थे किसी के साथ? तो यून उससे कहता है, नहीं, मैं उसे जीतने की कोशिश कर रहा था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जीहू को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता कि कोई तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है। तो यून कहता है वो किसी और से प्यार करती है। जीहू उससे कहती है, एक स्टार की प्राइवेट लाइफ पब्लिक की नहीं होनी चाहिए। यून उससे कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। सीन शिफ्ट होता है, सीओ को दिखाया जाता है जीहू के साथ। तो सीओ उससे कहता है, तुम्हारा वजन 46 है, तुम अपना वजन चेक करो। तो जीहू उससे बोलती है, मेरे पीछे पड़ने की जगह तुम अपना वजन चेक करो और अपनी फिक्र करो। तो सीओ उसके सामने अपना वजन चेक करता है तो मशीन कहती है, एज 37 और बॉडी फैट 9.7 पर बॉडी एज 28। ये सुनकर जीहू शॉक में रह जाती है। तो जीहू उससे पूछती है, इतना कम कैसे? क्या तुम ओलंपिक्स में थे पहले? और वो उसे चेक करने का कहता है। जब उसका वजन चेक करते हैं तो 47 आता है, यानी उसका वेट बढ़ गया। तो जीहू भी गुस्से में कह देती है, मेरी जिंदगी के लिए सिर्फ 6 महीने तो है, तो मैं खुल के खाना क्यों ना खाऊं? तो सीओ से कहता है, फाइन, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। जीहू उससे सॉरी कहती है, मैं अपनी डाइट को फॉलो करूंगी और उसके सामने वेजिटेबल्स खाने लग जाती है। तो सीओ कहता है, ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? फिर कहता है, ये तुम में से आ रही है। जीहू
जीहू उससे कहती है मुझे तो नहीं आ रही। तो सीओ उससे पूछता है आखिरी दफा तुमने अपने बाल कब धोए थे? तो जीहू उससे कहती है 2 या 3 दिन पहले। मैं नहीं धो सकती मेरे हाथों की वजह से। सीओ चीखने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है सीओ जीहू के बाल वॉश करता है। सीओ उससे कहता है मुझे ऐसे मत देखो, अपनी आंखें और मुंह बंद रखो। सीओ उससे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे बाल धो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पास गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरे प्यार में मत पड़ जाना। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें किक मार के बाहर निकाल दूंगा। जीहू बोलती है मैं समझ गई। सीओ को दिखाया जाता है जो टीवी देख रहा होता है। अचानक से उससे आवाज आती है तो वो उसके रूम में जाता है तो देखता है सीओ उसके रूम में जाता है तो जीहू उससे बोलती है मेरी पीठ पे खुजली हो रही है और मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा। तो सीओ कह रहा है तुम मजाक कर रही हो और उसे सीधा करता है बट उसी पे गिर जाता है। वो धीरे से इसके बाल हटाता है और उसके करीब चला जाता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।